जिला पुंछ की तहसील मंडी में करीब 40 साल कबल चकराड़ा में सीमेंट फैक्ट्री लगाने की गर्ज से रहन के तौर पर जमीन दी गई थी, लेकिन अब यह जमीन दो अफराद के नाम पर महकमा माल में इंदराज है। मुकामी लोगों के मुताबिक 1984 में जब सीमेंट फैक्ट्री लगाने की गर्ज से काम लगाया गया था, तब यहां मंडी की आवाम में खुशी की लहर पाई गई थी, लेकिन वक्त गुजरते ये सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह गई है। लोगों के हाथ से जमीन भी निकल गई और यहाँ फैक्ट्री की तामीर मुकम्मल भी नहीं हुई, और यहाँ इस फैक्ट्री पर लाखों रुपए खर्च करने के बाद करोड़ों की जमीन को तबाह बर्बाद करके रख दिया गया है, जो कि काबिले अफसोस और मंडी तहसील की आवाम के साथ एक भद्दा मजाक किया गया है। इस हवाले से मुकामी लोगों ने कहा कि ना ही इंतजामिया और ना ही हुकूमत इस फैक्ट्री के हवाले से कोई कदम उठा रही है जिससे आवाम को राहत मयसर हो सके, जब इससे कबल भी कई बार इस मामले को इंतजामिया और हुकूमत के साथ उठाया गया, लेकिन आज तक किसी किस्म के भी इस फैक्ट्री को लगाने और जमीन को खाली करने के लिए इकदाम नहीं उठाए गए हैं। और ना ही यहाँ सीमेंट फैक्ट्री लग पाई है। इस हवाले से मुकामी लोगों की जानिब से कहा गया, 1984 में जब सीमेंट फैक्ट्री लगाने के लिए लोगों से रहन पर जमीन ली गई थी, तब जमीन मालिकान के साथ ये वादा किया गया था कि यहाँ के लोगों को रोजगार के मौके फराहम किए जाएंगे और यहाँ मुकामी लोगों को भी रोजगार दिया जाएगा और इलाका में तरक्की और खुशहाली होगी। करीब 40 साल गुजर जाने के बाद भी इस सीमेंट फैक्ट्री पर ना ही इंतजामिया और ना ही हुकूमत की जानिब से कोई कार्रवाई अमल में लाई गई है। अब खुफिया तौर पर ये अफवाहें भी गर्दिश कर रही हैं कि इस जमीन को बेचा जा रहा है। इन्होंने कहा कि चकराड़ा के लोगों ने ये जमीन सीमेंट फैक्ट्री की गर्ज से इलाका की तरक्की, खुशहाली और बेरोजगारी के खात्मे के लिए दी थी, जिस पर फैक्ट्री या कोई भी रोजगार के लिए यूनिट कायम किया जाता तो इस बात की इजाजत है, लेकिन इस वारसी अराजी को बेचने की हर मुमकिन इजाजत नहीं दी जाएगी। लोगों ने जिला इंतजामिया से अपील की है कि वो इस मामले को संजीदगी से लेते हुए इस फैक्ट्री पर पेशरफ्त करें, ताकि आवाम की तशवीश खत्म हो और यहाँ फैक्ट्री लग पाने से यहाँ मजदूरों और नौजवानों को रोजगार के मौके नसीब हों। ब्यूरो रिपोर्ट, द उर्दू टाइम्स। ज़मीन जो है फैक्ट्री के लिए खरीदी गई 1983। उसके बाद इसका काम हुआ, आधा काम हुआ, आधा छोड़ के भाग गए। बाकी अब बताएं हम क्या करें। हमें ये ज़मीन अपनी दादे फरस्त है, इसको हम जाने नहीं देंगे, ना किसी को बेचने देंगे। ये इसलिए हमने दी थी, यहाँ फैक्ट्री लगे, हमारे कारोबार खुल जाए, हमारे बेरोज़गार बच्चे हैं वो आकर यहाँ काम करें, अपनी मेहनत मजदूरी करें, इसलिए हमने ये ज़मीन दी। तो लिखकर उन्हें दिया है कि जब ज़मीन ये फैक्ट्री चालू होगी, हर ज़मीन वालों का एक एक फ़र्द यहाँ मुलाजमत लगाएंगे। अगर ना चालू की तो उसी में जो इनका ज़मीन का मुआवजा बनता है वो ज़मीन वालों को मुआवजा पूरा देंगे। हमारे साथ जो भी वादे किए ये फैक्ट्री वालों ने किए, वो कंपनी वालों ने, तो आज तक जनाब वो वादा कोई पूरा नहीं हुआ। हमारी ज़मीन जो है बंदर बना दी। अब वो क्या करते हैं, घास बेचने के लिए किसी को चौकीदार बना देते हैं, किसी को नंबरदार बना देते हैं, ये घास बेचो, हमें पैसे दो, ठीक।
तो सर हमें चाहिए, हमें ज़मीन दी थी फैक्ट्री लगाने के लिए कि हमारा बाल बच्चा जो है ये मजदूरी करेगा, कोई दुकान चलाएगा, कोई और कारोबार करेगा, कोई जनाब सीमेंट फैक्ट्री में मुलाजम होगा तो हमारा घर का जो खर्चा चलता रहेगा। तो इसलिए सर मैं पूरी वजह से मेरी अपील ही है कि सर ये हमारी ज़मीन जो भी कॉरपोरेशन वाले हैं, बैंक वाले हैं, मैं नहीं जानता कौन है जनाब, वो ज़मीन बिक्री मत करें, फैक्ट्री लगाएं तो हम बिल्कुल एग्री हैं, और साथ में लेके काम लगवाएंगे, काम कराएंगे। अगर वो जब बिक्री करेंगे तो हम यहाँ किसी को भी आने नहीं देंगे, ना आएंगे, जहाँ हम मरेंगे या वो मरेंगे। मेरी जनाब पूरी एडमिशन से अपील है कि जनाब यहाँ कोई कत्ल हो जाए तो जनाब सरकार जवाबदार होगी इसकी। इस ज़मीन के फैक्ट्री वाले आए थे, वो बोल रहे थे हम सीमेंट फैक्ट्री लगाएंगे, आप लोग ये हमें ज़मीन दे दो। ये 30-40 कनाल ज़मीन है हमारी अब नहीं है, सबकी, चाचे ताए तेर पतेरों की। तो इन्होंने कहा था कि आप यहाँ पे फैक्ट्री लगाने की हमें इजाज़त दो, तो हम क्या करेंगे कि एक एक आदमी मुलाजिम लगाएंगे। आज क्या हुआ कि ये ज़मीन हम सुन रहे हैं कि ये बाहर फरोख्त कर रहे हैं, फैक्ट्री कोई नहीं लगा रहे हैं। मेरी LG साहब के पास, DC साहब के पास, पूरी जो पुंछ एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ साहब मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये इन गरीबों लोगों की ज़मीन मत बेचो, हम लोगों की ज़मीन, हमारी रोज़ी रोटी छीन कर दूसरे को मत दो। गुजारिश करता हूँ कि आप क्या करो, सोच समझ के काम लो।